नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को रफ्तार दी गई है। इसके लिए कई समितियों का गठन किया गया है। जिला, उपमंडल और तहसील स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सभी समितियां भांग और दूसरे नशीले पदार्थों की खेती का सर्वेक्षण करेंगी। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर हॉलिडे की घोषणा की मांग को लेकर मंथन जारी है। कल भी इस मामले में अहम मीटिंग हुई। चर्चा करने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मीटिंग की। बता दें कि युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधिमंडल ने 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती पर हॉलिडे की घोषणा की मांग की है। डिविजनल कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांग पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी बिंदिया। आपसे जानना चाहेंगे, महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी की मांग जो है वो लगातार की जा रही है और विचार विमर्श भी किया जा रहा है। क्या कुछ है इस सिलसिले में अहम डिटेल्स? देखिए हिना, अभी तक की अगर हम बात करें तो कई महीनों से ये जो धरना प्रदर्शन है ये जारी था और युवा राजपूत सभा के कई ऐसे प्रतिनिधि हैं और खासतौर पर उनके जो प्रधान हैं हैप्पी, वो वहाँ लगातार धरने पे बैठे हुए थे और कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे कि इसी मांग को लेकर के कि महाराजा हरि सिंह जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काफी ज्यादा कार्य किए हुए हैं, खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य महाराजा हरि सिंह जी ने किए थे उनको लेकर के अगर हम उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो युवा राजपूत सभा का और उनके साथ जो कई संगठन इस समय जुड़ रहे थे उनका यही कहना था कि उनको श्रद्धांजलि देने का एक मौका हमें ये मिल सकता है और हम इस छुट्टी के माध्यम से ये जरूर दर्शा सकते हैं पूरे विश्व को कि हम अपने महाराजा के लिए कितने ज्यादा उत्तरदायी रह सकते हैं। दूसरी बात हिना, मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि इस छुट्टी की मांग को लेकर पहले भी कई बार ऐसे प्रदर्शन किए गए हैं जिसमें यहाँ के स्थानीय राजनीतिक संगठन जो हैं वो भी जुड़े रहे हैं। और इस समय की अगर हम बात करें तो इस बार के इस प्रदर्शन को लेकर जम्मू के जो न केवल युवा राजपूत सभा बल्कि जम्मू के युवा डोगरा जो हैं वो भी इसके साथ जुड़ रहे थे। आपने अगर हमने जो धरने की तस्वीरें लगातार अपने बुलेटिन के माध्यम से, अपने स्पेशल रिपोर्ट्स के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई है, उन रिपोर्ट्स को भी अगर आप तफसील से देखेंगे तो उनमें महिलाओं से लेकर बच्चों तक, बुजुर्गों तक और सभी तरह के संगठन, चाहे वो सांस्कृतिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो या वो कोई आम सामाजिक संगठन हो, सब तरह के प्रतिनिधि जो हैं वो इन धरनों में अपनी प्रतिभागिता वक्त पर दर्शाते आ रहे हैं। जी तो बिल्कुल। इस बार का अगर हम कहें तो ये जो धरना इस बार का लगा था, इस धरने के साथ अगर आप कहें तो एक आम जनजीवन जो है वो भी जुड़ रहा था। इस बार रोष व्यक्त करने के लिए, हालांकि युवा राजपूत सभा ये मानी जाती है कि आक्रोश युवाओं में बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है ना, लेकिन अगर हम यहाँ के युवाओं की बात करें तो थोड़ी सभ्यता दिखाई गई। इस बार आक्रोश तो दर्शाया गया लेकिन हमारे जम्मू को अगर अलग अलग भागों को जोड़ना हो तो यहाँ के 4 महत्वपूर्ण पुल हैं जिनके जरिए से हम एक इलाके को दूसरे इलाके से और जम्मू के एक भाग को दूसरे भाग के साथ जोड़ पाते हैं। उन पुलों पर बैठकर धरना दिया गया ताकि आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त ना हो, लेकिन आक्रोश जो है वो कहीं अच्छे सुचारू रूप से दिखाई दे सके। इसमें अब आपको बता दें कि कल जो मीटिंग हुई है, कल जो बैठक हुई उसमें जिला आयुक्त भी रहे, संभागीय आयुक्त भी रहे और उनके साथ साथ पुलिस के कई अधिकारी, खास तौर पर चंदन कोहली वहां पर शामिल रहे क्योंकि इस धरने प्रदर्शन को में जो आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहते हैं उसे संभालने के लिए चंदन कोहली स्वयं ही वहां सड़कों पर नजर आए थे और बड़ी एक सुचारू रूप से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरह का हल्ला बोल में कोई आहत ना हो। बिल्कुल बिंदिया, तो देखना अहम रहेगा कि अब इस सिलसिले में क्या कुछ आगे जो है वो कार्रवाई की जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथी बिंदिया जो कि तमाम तर तफसीलात दे रही थी। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।